मैथ्स का वीडियो। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबिड एंड क्यूब, जिसको हिंदी में घन और घनाभ भी कहते हैं। इसका हम लोग किस तरह से सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालेंगे ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने जो एक फिगर है, ये फिगर है आपको क्यूबिड का, मतलब घनाभ कह सकते हैं। क्यूब और क्यूबिड में बस इतना ही अंतर है कि क्यूबिड का जो होता है इसमें देखिएगा, इसका कि जैसे लेंथ है, ये 3 डायमेंशन डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है इसका। देखिए इसलिए थोड़ा इसको बनाना भी डिफिकल्ट है, इसलिए हमने इसको पहले ही बना लिया है। इसका देखिए L होता है, ठीक है, बेस और हाइट भी होता है, ठीक है ना। और पेज क्या है आपका 2 डायमेंशन है, तो इस पे इसको ड्रॉ करना थोड़ा कठिन होता है, ठीक है, पर हम इसको ड्रॉ कर ले। तो अब इस चीज का जो है आप किस तरह से आप इसका सरफेस एरिया निकालेंगे और किस तरह से इसका वॉल्यूम निकालेंगे ये हम देखेंगे। तो क्यूबिड क्या होता है? क्यूबिड इज सॉलिड बॉन्डेड बाय 6 रेक्टेंगल प्लेन रीजन। तो देखिए जैसे एक अगर हम इसको ये माने तो ये हमारा एक रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, ABGH एक हमारा रेक्टेंगल हो गया, BCHE हमारा दूसरा हो गया, FEHG तीसरा हो गया, ठीक है ना, AGFD चौथा हो गया हमारा, ठीक है ना, DFEC पांचवा हो गया और ABCD छठा। करें मतलब एक ऊपर है टॉप, एक बॉटम है, ठीक है, 2 हो गया, ठीक है, एक आगे का है, एक पीछे का है, एक दाएं बाएं, चारों दिशा से है। अब एक ईंट को देख सकते हैं, एक ईंट जो है आपको प्रैक्टिकली एक क्यूबिड है आपका। तो आप उसको देखें वो किस तरह से होता है, ठीक है ना, उसका हाइट भी होता है, ठीक है ना, उसका लेंथ होता है, उसका ब्रेथ होता है, तो ये तीनों चीज उसमें होता है, ठीक है ना। अब अगर पूछा जाए कि क्यूबिड हुआ और क्यूब क्या हुआ, तो क्यूब और क्यूबिड में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस उसमें क्या होगा आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो होगा एक समान होगा, यानी कि वो इसमें जो रेक्टेंगल है वो उसमें स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्या होता है कि लेंथ और ब्रेथ जो होता है दैट इज सेम। सो इन क्यूब, तो क्यूब में क्या हो जाएगा, ये जो हेड भी बराबर होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आपका इक्वल आएगा, ठीक है। तो बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो समझ कि क्यूबिड क्या होता है, एक सॉलिड बॉन्डेड 6 रेक्टेंगल प्लेन होता है, ठीक है ना। अब देख लिए किस तरह से, तो 2 ऊपर एक नीचे, ठीक है, एक आगे एक पीछे दाएं बाएं 6 दिशा में। आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखाएंगे, आपको लगेगा नहीं, लेकिन आप गौर से इसको देखिए तो आपको लगेगा कि इसमें जो हमारा 6 रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें अगर आपको कहा जाए तो आपका देखिए लेंथ, ये वाला आपका ये लेंथ हो गया, ठीक है, ये लेंथ हो गया, इसके सामने वाला आपका ये भी लेंथ हो गया, यानी कि GH जो हो गया आपका वो हो जाएगा EF के बराबर हो जाएगा। उसी तरह AB जो है आपका क्या हो जाएगा, CD के बराबर हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका L हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखिएगा तो BH और CE क्या होगा, बराबर हो जाएगा, BH बराबर CE हो जाएगा, ठीक है। AG बराबर DF होगा, ठीक है। क्यों बराबर होगा कि रेक्टेंगल का आमने सामने का है, ये अपोजिट डायरेक्शन का है, तो वो इक्वल होगा, इसको हम H माने हैं। अब B देखिए, B क्या होगा आपका, मतलब FG यानी कि GF बराबर अगर AD, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा EH बराबर हो गया हमारा BC, ये हमारा B हो गया। तो समझ गए कि हमारा लेंथ हाइट और ब्रेथ हमारा कौन कौन सा होगा और किस तरह से हमने निकाल लिया इसका, ठीक है। कुछ भी नहीं, रेक्टेंगल है तो उसके सामने का जो होगा हमने इसको एज्यूम किया है LBS से, तो अगर ये है तो उसके सामने वाला भी इक्वल ही होगा, इसीलिए हम दोनों को बराबर माने हैं, ठीक है ना। तो अब हम देखिए इसका जो है किस तरह से, अब हम क्या करेंगे कि इसका हम देखेंगे इसका आप सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सरफेस एरिया निकालेंगे तो हम पहले देखेंगे कि इसका एरिया कैसे निकलेगा। तो इसका एरिया निकालने के लिए जो है आपको इसका जितना भी रेक्टेंगल है सारा का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका कौन कौन सा इसमें रेक्टेंगल है, एक देखिए ABCD आपको पहला रेक्टेंगल है, ABCD हो गया, ठीक है। ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है GHE मतलब EFGH, ठीक है, EFGH हो गया, ठीक है। अब एक साइड है BCEH हो गया, इस साइड का देखिए तो क्या होगा AGDF हो गया हमारा,
ठीक है, मतलब एक इधर का हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे हो गया। अब देखिए एक क्या ऊपर हो गया, नीचे हो गया, दाएं का हो गया, बाएं का हो गया। अब देखिए ए बी जी एच, ए बी जी एच एक हो जाएगा आपको, ए बी जी एच हो गया, और डी एफ सी ई एक हो जाएगा हमारा, डी एफ सी ई, ठीक है ना। ये हमारा तीन साइड का दो दो हमारा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो एरिया होगा इस 6 रेक्टेंगल का, वही हमारा सरफेस एरिया आएगा, ठीक है, क्योंकि इस सारे सरफेस मिला करके हमको 6 रेक्टेंगल है, सारा का जो हमारा एरिया हो जाएगा वही जो हमारा इसका सरफेस एरिया होगा। तो हमें अगर सरफेस एरिया निकालना होगा तो हम इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका सारा एरिया निकाल करके हम उसको कैलकुलेट कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए हम कैसे निकालेंगे, ये तो रेक्टेंगल हमें पता चल गया, क्योंकि हम इसको क्या माने हैं, ये क्यूबिड है। तो इसका ये एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, तो पहले रेक्टेंगल का आप कैसे निकालते हैं, मतलब रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल एरिया बराबर क्या होता है, एल इंटू बी, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब अगर एबीसीडी वाले के निकालिएगा, तो एबीसीडी में आपको क्या है, देखिए एक नीचे से अगर दिख रहा है तो देखिए नीचे एल है और एक बी है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एल इंटू बी हो जाएगा, दोनों के लिए होगा, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए BCEH का निकालिएगा, देखिए BCH का है, BCEH, ये तो हमारा B हो गया और ये हमारा H है, ठीक है ना। BCEH का हमारा अगर ये B और ये H हो गया तो ये क्या होगा, B इंटू H हो जाएगा, B इंटू H हो जाएगा। उसी तरह से ABGH का देखिए, A कहाँ है, ABGH, ठीक है, कहाँ है, ABGH। तो एक हमारा ये हो गया, L हो गया, तो ये भी L हो जाएगा, ये H है तो ये H होगा, तो ये भी H हो गया, तो ये भी H हो गया, यानी कि क्या होगा, ये L इंटू H हो गया, L इंटू H हो गया। तो अब हमको क्या करना है, ये सबका सम कर देना है। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स L इंटू बी हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स B इंटू H हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स H इंटू L हो जाएगा। होगा कि नहीं, तो इसको हम इधर से कर देते हैं, हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये भी है ना, ये जो है ये दोनों के लिए है, ये 2 टाइम्स आ जाएगा आपको, ये 2 टाइम्स करके ये आपका आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कर सकते हैं 2L इंटू 2B प्लस 2B इंटू 2H प्लस 2H इंटू 2L, ठीक है ना। अब फिर इसको 2 कॉमन ले लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2L दो बार आ रहा है कि यहाँ है 2 भी 2 बार आ रहा है, 2H भी दो बार आ रहा है, तो 2 आप अगर कॉमन ले लेते हैं तो LB प्लस BH प्लस HL हो जाए, क्योंकि 2L इंटू 2 भी हो गया था, ठीक है ना। 2 हमें इसमें से, तो ये LB हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से 2 अगर हम कॉमन ले लेते 2 और, ठीक है ना, हमारा क्या हो जाएगा, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पे हम अगर 2 कॉमन ले लेते तो क्या होगा, LB प्लस BH प्लस HL। तो यही है जो है आपका क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ये आपका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्यूबिड का हो जाएगा, मतलब 2 टाइम्स LB 2 टाइम BH प्लस ये कैसे आया हम देख लिए, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हम जब निकालने के लिए गए थे क्यूबिड में देखे कि 6 रेक्टेंगल है, 6 रेक्टेंगल है, ठीक है ना। तो 6 रेक्टेंगल का अलग अलग जो है हम एरिया निकाले, फिर सबको जोड़ दिए, और 6 रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम देखे कि आपको ऊपर और नीचे का जो है जो आपका सेम होगा, ठीक है ना, और फिर दाएं बाएं और ऊपर नीचे आगे पीछे, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हो गया। अब अगर आपको कहा जाए कि क्यूब का निकालिए, ठीक है, इसी तरह से अगर आपको क्यूब का निकालने के लिए दिया जाए कि क्यूब का निकालिए, ठीक है ना, क्यूब का क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। अगर आपसे बोला जाता है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यूबिड का क्या है,
ये है ना। अब देखिए इसको आप सीधे क्या है ना 2 है, L मान लीजिए, B को भी क्या कर देते हैं हम L कर देते हैं, B हो गया L, H को भी कर देते हैं L, ठीक है, प्लस L इंटू L। तो क्या हो गया, कितना L हो जाएगा ये, L इंटू L, L स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर L स्क्वायर हो जाएगा, फिर L स्क्वायर हो जाएगा इनकी। तो इधर 2 है ही, 2 इंटू 3 L स्क्वायर इक्वल टू 6 L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि 6 टाइम्स एज का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखिए आपको पहले ही बता दें क्यूबिड और क्यूब में बस इतना डिफरेंस होता है कि क्यूब का जो है सारा मतलब जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है, लाइक स्क्वायर टाइप का होता है, मतलब हाइट और विड्थ बराबर होता है। इसमें तो 3 चीज होता है, 3 डायमेंशनल है, तो L भी है, B भी है, H भी है, ये तीनों बराबर हो गए, यानी L इक्वल टू B इक्वल टू H हो जाएगा। तो तीनों को हमने एक मान लिया है, जब एक मान लिया तो हमारा इक्वेशन है, इस तरह सबको 6L स्क्वायर हो गया। तो क्यूब और क्यूबेड का टोटल सरफेस एरिया आपने निकाल लिया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आएगा आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए, ठीक है ना, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि देखिए अभी 6 देखे कि आपको क्या होता है, फेस होता है, क्यूबेड में क्या होता है 6 फेस होता है क्यूबेड का। तो वी ओनली फाइंड द सम ऑफ एरिया ऑफ 4 फेसेस लिविंग द बॉटम एंड टॉप। बॉटम और टॉप को हम छोड़ करके बाकी 4 एरिया को जो कवर करते हैं वो हो जाता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 फेसेस लिविंग टॉप एंड बॉटम, ठीक है ना। तो टॉप और बॉटम को हम क्या करेंगे, इसमें से हटा देंगे तो हमारा जो बच जाएगा वो आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया में। तो अब देखिए फिर हम यहीं पे आते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए टॉप हमारा क्या है ABCD, ठीक है ना, और ये क्या है हमारा बॉटम क्या है EHGF, ये वाला हमारा बॉटम है, क्लियर, ठीक है। तो बाकी जो बच जाता है, तो बाकी हमारा बच गया कि माने कि कहने मतलब है ये वाला हमारा नहीं लेंगे हम, ये वाला जो हमारा है ये वाला टोटल हमारा नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारा टॉप और बॉटम को ये करता है, ठीक है। इसको हटा देंगे, तो इसको अगर हम हटा देते हैं तो देखिए हमारा क्या बच जाता है, इसको अगर हम हटा देंगे ऊपर और नीचे का, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 2 टाइम्स B इंटू H प्लस 2 टाइम्स H इंटू L, ठीक है ना। ये जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया में हमारा ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि टॉप और बॉटम को हमको नहीं लेना है। तो टॉप हमारा देखिए क्या है और बॉटम क्या है, देखिए ये दोनों को हम क्या कहते हैं एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। इस दोनों को हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 टाइम्स L इंटू B इंटू H, ठीक है, माने कि 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करने के बाद। तो टॉप और बॉटम देखिए हमने पहले ही निकाल लिया था यहाँ पे, इसीलिए हमने इस तरह से इसको लिख दिया था कि टॉप और बॉटम को हमने एक जैसा लिखा था, मतलब एक जगह पे लिखा था। इसका क्या था देखिए L और B, ये सब क्या रेक्टेंगल है, जैसे सिंपल रेक्टेंगल का हमारे पास फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हमने लगा दिया रेक्टेंगल वाला L इंटू B। तो L इंटू B हमने कर दिया है, ठीक है, L इंटू B कर देते LB हो गया, यहाँ के LB यहाँ के LB, इसलिए 2LB आया था। ये जो 2LB आया था वही जो है हट जाएगा, बाकी ये दोनों रह जाएगा लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में रहेगा, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया में हमारा ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से अगर आपको अब बोलेगा कि क्यूब का, ठीक है ना, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो क्यूब का वैसे ही क्या हो जाएगा 2 इंटू L इंटू ब्रेथ का लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ भी L कर दीजिए, H का भी क्या कर दीजिए L कर दीजिए। क्यों L कर दीजिए, क्योंकि ये जो है आपको सबके लिए ये बराबर हो जाता है ये, ठीक है ना। ये जो है आपको मतलब
हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए हमने क्या बताया आपको कि हमको टॉप और बॉटम को क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। ठीक है, देखिए टॉप क्या हमारा ABCD है और EFGH है, देखिए है ना हमारा, देखिए टॉप क्या है ABCD और बॉटम क्या है EFGH, ये दोनों को हम एक्सक्लूड कर देंगे। इस दोनों का एरिया क्या होता है हमारा L इंटू बी, इसका अगर L इंटू बी है तो इसका भी क्या होगा L इंटू बी। L इंटू बी कैसे है, रेक्टेंगल इसीलिए आया। ठीक है, इस दोनों को हम कर देंगे। इसको जब हम अगर एक्सक्लूड करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, तो हमारा बचेगा 2 इंटू BH आएगा प्लस 2 इंटू HL आएगा हमारा, ठीक है ना, ये दोनों हमारा आएगा और L इंटू बी वाला पार्ट हमारा हट जाएगा, क्योंकि हमने लेटरल सरफेस एरिया क्या बताया है, ये एक्सक्लूड टॉप एंड बॉटम का होता है। ठीक है, तो हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होगा। यहाँ पे हमने मिस्टेक से इंटू लिख दिया था, ये क्या होगा 2 इंटू, वो सिंपल सा है। तो क्या हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ और इंटू हाइट, ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो गया किसके लिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिड का। ये मत भूलिएगा किसका है, क्यूबिड का। क्यूबिड और क्यू में क्या अंतर है कि इस क्यूबिड का क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है, क्यू का सब सेम होता है। अब देखिए क्यू का अगर आपको बोले लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए तो हम कुछ क्या, वो फॉर्मूला जो हमारा है 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल के लिए एल होगा, बी के लिए भी एल हो जाएगा, इंटू एच के लिए भी हमारा एल हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है क्यूब में बराबर होता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2L इंटू एल, 2 इंटू 2 4 इंटू एल इंटू एल इंटू 4L स्क्वायर। तो क्यूब का क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया 4L स्क्वायर हो गया। और क्यूब का क्या हुआ था, इसका क्यूब का हम क्या निकाले थे, मतलब क्यूबिड का निकाले थे ये सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है ना, और क्यूब का कहाँ निकाले थे हम टोटल सरफेस एरिया, हाँ यहाँ निकाले थे। क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या था, ये था, इसके जगह पे हम सबके लिए एल कर दिया था। क्यों एल किया था आप समझ गए, क्योंकि ये क्या होता है इक्वल होता है, एल इंटू बी इंटू एच क्या होता है, क्यूब में क्या होता है L इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है। ठीक है ना, तो हमें एक मान लिया है, L मान लिए हैं सबके लिए, सब एल ही है समझ लीजिए तरह से, या तो आप ए मान सकते हैं। ठीक है ना, L ये होता है, ठीक है ना, बी भी क्या है ए है, एच भी क्या है ए है, तो वो क्या हो जाएगा ये 6A स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, और 4A स्क्वायर हो जाएगा, 4A स्क्वायर क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया। क्यों हो जाएगा 4, यहाँ पे 6A स्क्वायर क्या है, स्क्वायर का हमने लिया है एरिया। ठीक है ना, 6 स्क्वायर है, समझ गए थे आप, 6 स्क्वायर होता है।